ये जो कमेटी है दिव्यांग समन्वय समिति गठित की गई है टीएमसी की तरफ से, तो इनको गवर्नमेंट पद मिला है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे सीनियर मोस्ट नगर सेविका श्रीमती वहीदा खान और अंकिता शिंदे ये दोनों अपने दिव्यांग भाई का सत्कार करेंगे। मेरे दिव्यांग भाइयों से यही अपील है कि आप लोग दिव्यांग है, ये आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आपके सर्टिफिकेट, आपकी डॉक्यूमेंट ही आपकी वैल्यू है कि आप दिव्यांग है। तो जल्द से जल्द अपने सर्टिफिकेट को आप और अपने कागज पत्र को एकदम ओके कीजिए। कागज पत्र ओके तो आप लोग ओके। विदेशी गोंडवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभी हमें थाना में और थाना के राबोड़ी में आज एक दिव्यांगजनों के लिए एक कैंप का आयोजन किया गया है। जैसे कि डिसेबिलिटी एक जो दिव्यांगजन का जो एक दिन मनाया जाता है वो हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन 3 दिसंबर को ना मनाते हुए कैंप को 7 दिसंबर को मनाया गया है। इस कैंप का आयोजन जो है नजीब मुल्ला के मार्गदर्शन में किया गया और यहाँ पर टीम नजीब मुल्ला की तरफ से पूरा कैंप आयोजित किया गया है। और हमारे साथ उत्कर्ष दिव्यांगजन की जो संस्था है वो यहाँ पर आई हुई है और राबोड़ी में बहुत सारे जो दिव्यांग लोग हैं उनको बहुत सारी जो तकलीफें होती है और बहुत सारी जो तकलीफों का सामना करना पड़ता है। जैसे जो सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, हैंडीकैप सर्टिफिकेट होता है, थाने महानगर पालिका की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीमें हैंडीकैप लोगों के लिए आती है उससे वो वंचित रह जाते हैं, उससे बेखबर रहते हैं। लेकिन ये जो संस्था है पिछले 9 सालों से काम कर रही है और क्या क्या चीज़ें इसमें आपको बेनिफिट्स मिलते हैं इसके बारे में संस्था आपको गाइड करती है। तो आप सभी लोग इनसे जुड़िए और इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं सर से, जो हमारे साथ आज दिनेश यादव सर जो है इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं ये संस्था का उन्होंने शुरुआत कैसे की और कैसे लोगों को हेल्प करते हैं इस संस्था के माध्यम से। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल गोंडवी न्यूज में। आज जिस तरह से ये कैंप लगाया गया है थाना राबोड़ी में और लोग इससे क्या बेनिफिट्स जो है गवर्नमेंट की मिलेगी आपके संस्था से जब लोग जुड़ते हैं और क्या फायदे इससे आपके संस्था के तरह आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश करते थे? जी सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ये मौका दिया है कि आपकी न्यूज़ पे आने के लिए। 3 दिसंबर ये जो प्रोग्राम जो होता है ये जागतिक विकलांग दिवस होता है जी। 3 दिसंबर को हम हर साल हमारी संस्था की तरफ से इसका आयोजन करते हैं। यहाँ पे कैसा होता है, ये हमारे लिए एक जश्न का दिन है। इस दिन हम अपनी सारी खुशियाँ जो सुख दुख है सब बांटते हैं, हंसी उल्लास में ये जो हम दिवस मनाते हैं। हमारी जो संस्था है उत्कर्ष अपंग सेवा संस्था, वो 2016 में हम लोगों ने इसका स्थापन किया था और इसकी स्थापना करने का उद्देश्य हमारा यही था कि हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, लेकिन हमारे साथ में जो लोग हैं जो बेचारे अनएजुकेटेड है, जिनको कुछ पता ही नहीं कि सरकार, केंद्र सरकार हमारे लिए कितना बजट देती है, हमारे विकास के लिए हमारे लिए बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, लेकिन हम सबको पता नहीं होता है। तो ये संस्था का यही माध्यम होता है कि उनके घर तक हम जाके उनको पूरी डिटेल में जानकारी देते हैं और उनको इस योजना में कैसे लाभ मिले उसकी सब जानकारी देते हैं। साथ में ही अगर कोई विकलांग है उस स्कीम के लिए आपको किस तरह के पेपर लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसकी जानकारी देती है। साथ में हमारी जो संस्था है लगभग 2016 से काम कर रही है। इस बीच में संस्था को ATG सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है, ताकि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला है उन्होंने हमारा ये काम देख के हमें दिया है। ATG सर्टिफिकेट ऐसा होता है कि लोगों की सेवा के लिए होता है। जो टैक्स पेयर है वो अगर हमें कुछ डोनेशन करेंगे तो उनको गवर्नमेंट जो है वो उनको 50% डिस्काउंट देती है उसमें करने के लिए। उनका भी यही मकसद होता है कि हम अगर आम जनता तक पहुंच नहीं सकते हैं तो इस माध्यम से जो संस्था है उनके माध्यम से आपको जाना चाहिए। उसी हिसाब से पैसे की जो भी सहायता होती है हमारी तरफ से ना हो, लेकिन आम पब्लिक भी आपको सहायता करे। और हमें खुशी की बात यह है कि हर साल की तरह इस बार हम लोग राबोड़ी में मना रहे हैं और नजीब भाई जो है उनका हमारे पे बहुत आशीर्वाद है। उन्होंने एक
पूरा प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ है। इसके पहले हम आउट ऑफ राबोड़ी में बनाते थे, लेकिन इस बार हमको मालूम पड़ा कि हमारे राबोड़ी में ही कम से कम नहीं तो 500,000 के करीब विकलांग व्यक्ति हैं जिनको कुछ भी पता नहीं, कुछ भी नहीं कि क्या स्कीम है, कैसी स्कीम है। जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना रहेगा, मैंने यहाँ पे A to Z जानकारी दी है। अगर कोई भी स्कीम लेना है तो आपको सबसे पहले प्रॉपर डॉक्यूमेंट देना है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो लाभार्थी है, और खास करके मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा TMC गवर्नमेंट की, जिन्होंने ने घर 190 घर दिए हैं, साथ में 350 स्टॉल दिए हैं। और हर साल ये लोग पैसे का फॉर्म निकालते हैं, 24,000, 12,000, दिव्यांग ही नहीं, महिला बाल कल्याण के भी निकालते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि अगर हम खुद का विकास कर रहे हैं तो अपने हमारे जो दिव्यांग बांधव हैं उनका क्यों विश्वास करें, उनको साथ में लेके चलना है। और अभी तो हमारी लड़ाई और दूर है, हमारा काम है यश के राह पे ही रहना है, ताकि सबको साथ में लेके चलना है, अपना हक जो अधिकार है उसको प्राप्त करना है। सर, जैसे कि राबोड़ी में बहुत सारे दिव्यांगजन हैं जो हैंडीकैप लोग हैं, वो अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे या उनकी जो प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि सर्टिफिकेट बनाने में प्रॉब्लम आती है, कोई डॉक्यूमेंट्स में उनको जानकारी नहीं होती कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको वहाँ पर लगने वाले हैं हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनाने के लिए, और कौन से हॉस्पिटल में जाना है, कहाँ पे इसका डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे ये सारी चीज़ें मालूमात मिलती है, तो ये आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को। जी, बहुत मैं खुश खबर एक देना चाहूँगा कि हमारे नजीब भाई हैं, उनकी तरफ से हमारे संस्था के लिए स्पेशल राबोड़ी में ही एक ऑफिस का आयोजन किया गया है। हमें ऑफिस मिल रहा है सिर्फ संस्था के माध्यम से दिव्यांग लोग जहाँ पे राबोड़ी में उनका विकास करने हेतु। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जो नजीब मुल्ला भाई हैं, उन्होंने हमको ये ऑफिस दिया है। अभी इन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कहीं दवाखाने में जाने की जरूरत नहीं, उनको A to Z जानकारी इसी ऑफिस, इसी संपर्क कार्यालय से मिलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि बरकातहू। पहले तो मैं आए हुए सभी हमारे भाइयों बहनों का इस्तेमाल करता हूँ, और आए गुड न्यूज़ में आप लोगों का शुक्र अदा करता हूँ कि आप हमारे लिए आए हैं। ये संस्था हमारी 9 सालों से चल रही है, जिसमें हम सभी दिव्यांग भाइयों को एकजुट होकर सब हम काम कर रहे हैं, और हमारी उत्कर्ष दिव्यांग सेवा संस्था ये सब आगे होकर सबका काम कर रही है। और इसमें जो भी हमारे दिव्यांग भाई इससे जो वंचित है इस योजना से, सरकारी योजना से, या जो उनको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलता है, जिनका कोई वोटर कार्ड में प्रॉब्लम है, UID कार्ड में प्रॉब्लम है, हैंडीकैप सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है, या जिनको स्टॉल नहीं मिला है, दुकान नहीं मिला है, घर नहीं मिला है, हम इनको मार्गदर्शन करते हैं, लाइन अप करते हैं। आज हम 90% दिव्यांग है, तो हम ये चाहते हैं कि हमको इसका अनुभव है कि ये हालत में कितना कष्ट उठाना पड़ता है, कितनी परेशानी होती है। जिंदगी जद्दोजहद है, इसे तो कोई भी हाल में जीना ही है। पर हम जिद्दी, जो दिव्यांग नहीं है, हम जिद्दी है, हमारे अंदर एक जिद्द है। क्या सब दिव्यांग भाइयों को एक प्लेटफॉर्म पे आए और एक दूसरे का सबका भला हो। इसी तरह से हमारी संस्था मार्गदर्शन और उनको जो भी दिव्यांग योजना का लाभ देने का काम करती है। और इस संस्था में हमारे सचिव है, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, जैसे हमारे सईद भाई है, इरफान भाई है, और भी लोग हैं। हमारे नजीब मुल्ला साहब है, जिन्हों हमारी इधर के अंकिता शिंदे साहिबा मैडम है, शुभा देसाई सर है, वहीदा साहिबा मैडम है हमारी नगर सेविका। ये सब हमको गाइड करते हैं। हमारे हुसैन सर है, ये भी हमको कोऑपरेट करते हैं। और ये कार्यक्रम 3 दिसंबर जो दिव्यांग डे होता है खास तौर पे, जो हम आज 7 दिसंबर को मना रहे, सब दिव्यांग भाई जन्मत से हम मना रहे हैं। यही हमारा काम है, यही हमारी सबके लिए अनुमति है। हे उत्कर्ष अपंग सेवा संस्था यांच्यातर्फे जो 3 डिसेंबर जो जागतिक दिव्यांग दिन होणार होता, तो आज राबोडी या ठिकाणी आम्ही नजीब मुल्ला साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली ते आज घेत आहोत। आणि मला आज सांगायला खूप आनंद वाटतोय की आज संपूर्ण ठाणे शहरामध्ये जेवढे दिव्यांग आहेत ते आमच्या संस्थेशी जोडले गेलेले आहेत। 2016 पासून आमची संस्था दिव्यांग क्षेत्रात कार्यरत आहे, आणि आमचं नुसतं दिव्यांगांसाठीच काम नाही, तर आम्ही ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुद्धा काम करतोय, विधवा महिलांसाठी सुद्धा काम करतोय। जो वंचित घटक समाजामध्ये आहे त्याच्यासाठी आम्ही काम करण्यास तत्पर आहोत। नुसतं दिव्यांग म्हणून आम्ही संस्थेचं जरी नाव ठेवलेलं असलं तरी समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत आम्ही पोहोचण्याचं काम करतोय। याच्यामध्ये जी प्रायोरिटी आहे, म्हणजे सर्वात प्रथम जे प्राधान्य आम्ही देतो ते दिव्यांगांना देतो।
कारण आम्ही स्वतः सर्व दिव्यांग आहोत आणि आम्हाला कळतं आहे की समाजामध्ये जर आर्थिकदृष्ट्या आणि शारीरिकदृष्ट्या जर कमकुवत जो घटक आहे तो दिव्यांग आहे. कारण दिव्यांगांचे हातपाय व्यवस्थित नसल्यामुळे, डोळ्यांनी दिसत नसल्यामुळे, तो कानाने ऐकता येत नसल्यामुळे त्यांचा रोजगाराचा प्रश्न हा ऐरणीवर पडलेला आहे. प्रशासनाला आम्ही वेळोवेळी सांगतोय की तुम्ही भरती करा, म्हणजे 5% जे आरक्षण महानगरपालिकेत दिव्यांगांसाठी आहे ते जे आपण भरती करावी, जिथे ज्या दिव्यांगांना त्यांच्या शिक्षणाप्रमाणे, त्यांच्या शारीरिक पूर्णतेप्रमाणे त्यांना जे काम मिळेल ते काम तुम्ही त्यांना द्यावं, त्यांच्या हाताला रोजगार मिळेल. ते जर तुम्हाला करता येत नसेल तर किमान त्यांना स्टॉल जे आहेत ते प्रत्येक दिव्यांगांना स्टॉल म्हणजे अशा ठिकाणी द्या की जिथे त्यांना तो व्यवस्थित धंदा तिथे करू शकते. 2 पैसे जर त्यांना मिळाले त्या ठिकाणी तर त्यांची जी वणवण आहे इकडे तिकडे जाणं हे तेवढं तरी थोड्याफार प्रमाणात ते कमी होऊ शकतं. त्यांच्या घराला एक आर्थिक स्थिरता त्यांना मिळेल आणि त्यांचं आयुष्य हे थोडं उज्ज्वल होईल. त्यांना एक आनंदाने जीवन जगता येईल असं मला वाटतं. म्हणून प्रशासनाला माझी प्रत्येक वेळी विनंती असते. आम्ही अर्ज सुद्धा केला आहे. इम्रान आहेत आमचे हे कार्याध्यक्ष आहेत महाराष्ट्राचे, दिनेश यादव आहेत ते अध्यक्ष आहेत. आम्ही सातत्याने महानगरपालिकाकडे विनंती करतो, मोर्चे काढतो की बाबा दिव्यांगांना तुम्ही रोजगार द्या. कारण रोजगार जर मिळाला नाही तर त्यांचं उपासमारी येणार आणि उपासमारी आली मग कसं काय होणार. काही समाजामध्ये आम्हाला पण काहीतरी मानाचं स्थान आहे. आम्ही सुद्धा जेव्हा निवडणुका येतात तेव्हा सुद्धा आम्ही सुद्धा मतदान करतोय. तर तेवढं तर प्रशासनाने भान ठेवून आम्हाला काहीतरी रोजगार द्यावा अशी विनंती आज मी प्रशासनाकडे करतो आणि माझी 2 शब्द थांबवतो. धन्यवाद. उत्कर्ष दिव्यांग सेवा संस्था की तरफ से आज यहाँ पे जो कैंप रखा गया है वो क्या है, उसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे हमारे दर्शकों? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बहुत ही इनका स्वागत करूंगी, उत्कर्ष सेवा संस्था जो है कि उन्होंने राबोड़ी के इलाके में आकर यहाँ पर जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए एक अवेयरनेस का प्रोग्राम शुरू किया है जो कि बहुत ही ज़रूरी है। माशाल्लाह हम तो पिछले कई सालों से इस तरह से लोगों में अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कौन से पेपर्स आपको सबमिट करना है। टीएमसी की तरफ से हर साल दिव्यांग लोगों के लिए बहुत सारी स्कीम्स के फॉर्म्स निकलते हैं और उनके अकाउंट में पैसे आते हैं। हर उसकी एक कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज वो फॉर्म्स निकलते हैं। तो हमारे टीम की तरफ से और हमारे ऑफिस से पूरा गाइडेंस दिया जाता है किस तरह से फॉर्म भरना है और किस तरह से क्या क्या पेपर सबमिट करने हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो है उत्कर्ष सेवा मंडल और जो इमरान भाई जो खुद गवर्नमेंट के एक कमेटी में अभी उनको मुनक्किद किया गया है, तो इससे इनके जो काम है हमारा और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अभी मुझे भाई ने कहा है कि वो लोग डोर टू डोर जाकर सर्वे करेंगे और कौन हैंडीकैप है और उनकी क्या क्या मुश्किलात है वो सारा उसका डेटा वो लोग इकट्ठा करेंगे और उसके बाद वो अपना आगे का काम को प्रोसीजर में करेंगे। किस तरह से वो लोग कैटेगराइज करके सारी चीज़ों को आगे वो लोग उसका अमल में लाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी काम है और एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है हमारी राबोड़ी के आवाम के लिए कि ऐसे लोगों को जो जिनको हमेशा मदद की ज़रूरत है उनको एक इस सेवा मंडल की उत्कर्ष सेवा मंडल की तरफ से एक मदद का हाथ मिलेगा, जिसकी तरफ वजह से टीम नजीब मुल्ला और ये उत्कर्ष सेवा मंडल एक बेहतर तरीके से अपने जो दिव्यांग बहन भाई है उनको बेहतर तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं, उनकी खिदमत कर सकते हैं। उत्कर्ष सेवा संस्थानी आहे ना दिव्यांग व्यक्ती म्हणजे संस्थाने दिव्यांग व्यक्तीबद्दल काय पेपर गरजेचे आहेत. कारण का आता जेव्हा फॉर्म निघाले तर भरपूर जणांचे UDID कार्ड नव्हते. मग कोणतेही पेपर जर तुमचे इनकम्प्लीट असेल तर तुम्हाला त्याचा फायदा मिळणार नाहीये. म्हणून जास्तीत जास्त तुम्ही मेन फोकस तुमचा पेपरवर असला पाहिजे. तरच ते आता ते खान साहेबांनी पण सांगितलं की तुमचे पेपर जर पूर्ण असेल तर ते तुम्हाला दिव्यांग म्हणून गृहीत धरणार. नाहीतर पेपर नसेल तर काही शून्य किंमत होईल, म्हणजे आपल्याला त्याचा फायदा मिळणार नाहीये. म्हणून पेपरवर तुम्ही चांगला करा आणि जेणेकरून सगळ्या स्कीमचा फायदा म्हणजे गव्हर्नमेंटचे कोणते फायदे तुम्हाला आहेत ते सगळे तुम्हाला मिळू शकतील. आणि त्याच्यासाठी ती संस्था आहे ना ती तुमच्यापर्यंत पोहोचते. त्याच्यामुळे त्यांच्याकडे पण नंबर देणं गरजेचं आहे की ती तुमच्या सगळ्यांना कॉल करणार की तेव्हा फॉर्म निघतील तेव्हा कॉल करणार आहेत त्यांना परत. म्हणजे त्याच्या आणि जे काही त्यांना प्रॉब्लेम येत असेल तर ते पण सॉल्व करणार आहे. मेरे दिव्यांग भाइयों से यही अपील है कि आप लोग दिव्यांग है, ये आपकी कोई वैल्यू नहीं है. आपके सर्टिफिकेट, आपकी डॉक्यूमेंट ही आपकी वैल्यू है कि आप दिव्यांग है. तो जल्द से जल्द अपने सर्टिफिकेट को आप और अपने कागज पत्र को एकदम ओके कीजिए. कागज पत्र ओके तो आप लोग ओके. उत्कर्ष दिव्यांग सेवा संस्था संस्थापक आप लोग जो भी दिव्यांग है इसकी कोई वैल्यू नहीं है और कोई वैल्यूएशन नहीं है. आप लोग अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, अपने कागज पत्र ओके रखिए, तो आपको
दिव्यांग समझा जाएगा। आपका शरीर शारीरिक से कोई मायने नहीं रखती है, सरकार आपके कागज पत्र देखती है। तो वह अपने कागज पत्र को हमेशा ओके रखिए, डॉक्यूमेंट सही सलामत रखिए, संभाल के रखिए और एकदम ओके रखिए। जो भी कमी है उसको पूरा कीजिए, ताकि सरकार से जो भी योजना आती है तो आपको उसका लाभ ले सके। उस समय में आपके पूरे डॉक्यूमेंट ओके हो गए तो सही समय पे आपके कागज पत्र भरे जाएंगे और आपको उस योजना का सुविधाओं का लाभ मिलेगा।